लेटे लेटे स्टॉक मार्केट हिलाना हो या हजारों दूर पृथ्वी से बाहर चांद की यात्रा करनी हो, आज संभावनाओं की कोई सीमा बाकी नहीं रह गई है। और ये सब कुछ अगर मुमकिन हो पाया है तो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की मदद से। और आज जिस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं, रोज ही कोई नई मशीन मार्केट में आकर हमें चौंका देती है। आज की हमारी कोशिश भी रहेगी कि इसी तरह की कुछ मशीन्स पर नजर डाली जाए। दुबई पुलिस होवर बाइक अपने यहाँ पर शांति मेंटेन करने और असामाजिक तत्वों की छुट्टी करने के लिए दुबई पुलिस अब सिर्फ जमीन पर ही नहीं, आसमान से भी ऐसे लोगों के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। होवर सर्फ नाम की कंपनी की ये होवर बाइक्स पूरी तरह से बैटरी पावर्ड हैं और हवा में कई फीट तक ऊपर जा सकती हैं। इसे चलाने के लिए दुबई पुलिस के कई जवानों को ट्रेन किया जा रहा है और इसका मुख्य काम सर्वेलेंस और पेट्रोलिंग के लिए किया जाना चाहिए। हर मॉडल के साथ इससे निकलता शोर भी कम करने का प्लान किया गया है। होवर सर्फ ने इसके अलावा भी कई तरह की नायाब उड़ने वाली मशीनें बनाई। उनकी फ्लाइंग कार्स और ड्रोन टैक्सी जैसे मॉडल्स दुनिया में काफी वाहवाही बटोर रहे हैं और ऐसे ही अनूठे आविष्कारों की वजह से कंपनी सोशल मीडिया पर भी छाई रहती है। फ्लाईबोर्ड एयर, अगर पिछली मशीन ने आपको हैरान कर दिया है तो इस मशीन से आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। जहां दुबई पुलिस के पास होवर बाइक्स हैं, तो वहीं फ्रांस ने अपने लिए होवर बोर्ड्स बना लिए। एक स्केट बोर्ड जितने छोटे ये बोर्ड्स 150 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से किसी भी 100 किलो तक वजनी इंसान को हवा में 3000 मीटर तक की ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। वैसे तो इन्हें एक प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाया गया था, लेकिन हाल ही में फ्रेंच मिलिट्री ने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया है और बाद में कंपनी को 1.3 मिलियन यूरो की ग्रांट भी दे डाली। 2019 की एक मिलिट्री परेड में जब लोगों ने होवर बोर्ड को अपने सामने उड़ते देखा तो वहां बैठे लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। एक गन के साथ उड़ता ये फौजी दुनिया के लिए एक संदेश था कि अब हवा में जंग लड़ने की शुरुआत हो चुकी है और फ्रेंच मिलिट्री उसमें कितना आगे है। फ्लाईबोर्ड एयर को लोगों के अलावा भारी सामान और युद्ध के दौरान जरूरी सप्लाईज और रेस्क्यू मिशंस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रास्पबेरी पाई, इस छोटे से डिवाइस को छोटा समझने की गलती मत कीजिएगा। हो सकता है ये आपकी करंट लैपटॉप से भी ज्यादा तेज हो। ये सिर्फ एक चिपसेट नहीं है, बल्कि खुद में ही एक पूरा कंप्यूटर है। रास्पबेरी पाई एक ऐसा कंप्यूटर है जो बेहद ही सस्ता है और मार्केट में आपको 3 से 4 हजार के बीच में मिल जाएगा। इसे आप अपनी टीवी स्क्रीन से कनेक्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड, माउस और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस अटैच करने के लिए भी इसमें पोर्ट्स दिए गए हैं। हम जानते हैं कि अब आप पूछेंगे कि इसमें रैम कितनी है, ये तो बताओ। तो हम बता दें कि रास्पबेरी पाई के अलग अलग मॉडल्स आते हैं जिनमें अलग अलग साइज की रैम डाली जाती है और इसका लेटेस्ट मॉडल रास्पबेरी पाई 4 4 GB से लेकर 8 GB तक की रैम में उपलब्ध है। साथ ही इसका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ना होकर लाइनक्स हुआ करता था, जो कि कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाले बच्चों के लिए सीखना काफी जरूरी है। लेकिन अब आप चाहें तो विंडोज 10 भी रास्पबेरी पाई पर चला सकते हैं। यानी अब इस छोटे से डिवाइस से ही मिलेगा आपको आपके पर्सनल कंप्यूटर का पूरा मजा। सिर्फ एक कंप्यूटर की तरह इसे आप ना भी इस्तेमाल करना चाहें तो आप इसे कुछ इस तरह से प्रोग्राम भी कर सकते हैं कि ये किसी LED स्क्रीन या बाकी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को कंट्रोल करने के काम आए। रास्पबेरी पाई के साथ सचमुच अनगिनत संभावनाएं हैं। यह है ह्यूमन होइस्ट, एक ऐसी चेयर जो अपनी हाइट और शेप कभी भी बदल सकती है, जिससे कि आपको काम करने में परेशानी ना हो। ये चेयर ट्रक बनाने वाले एम्प्लॉइज को देखकर बनाई गई थी, जिन्हें ट्रक के नीचे जाकर काम करना पड़ता था, क्योंकि पहले ऐसा कोई साधन नहीं था। तो ऊपर देखते रहने की वजह से उनकी गर्दन और कमर में बहुत स्ट्रेन पड़ता था। ह्यूमन होइस्ट के आने से वो आराम से ट्रक के नीचे जाकर काम कर सकते थे। साथ ही इसके दोनों तरफ एक्स्ट्रा स्पेस भी है, जहां जरूरत पड़ने पर टूल्स को भी रखा जा सकता है। ह्यूमन होइस्ट बना जरूर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए था, पर जरूरी नहीं कि इसका प्रयोग बस यहीं तक सीमित रहे। इम्प्रोवाइज्ड डिजाइन्स चाहे तो मिलिट्री या रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान तंग जगहों में जाने में हमारी मदद कर सकते हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में स्टार्टअप्स भी ऐसी चेयर्स खरीदने लगे और अपने एम्प्लॉइज को इन्हीं चेयर्स में सोने का वक्त भी दे दें। स्मार्ट ड्राइव, आपने कई बार रिमोट कंट्रोल्ड व्हील चेयर्स देखी होंगी, जिसकी मदद से वो इंसान जो चल फिर पाने में असमर्थ है, वो भी बिना किसी की मदद से यहाँ से वहां बेहद ही आसानी से जा सकता है। लेकिन हमारी अगली मशीन इसे भी एक पड़ाव आगे ले जाती है। ज्यादातर व्हील चेयर्स को चलने के लिए किसी दूसरे इंसान की मदद लगती है, और अगर व्हील चेयर ऑटोमेटिक हो
तो उसमें लगे उपकरणों के कारण वो भारी भी हो जाती है। इसीलिए स्मार्ट ड्राइव के क्रिएटर्स ने कुछ अलग सोचा। उन्होंने इस तरह का डिवाइस बनाया जो आपकी व्हील चेयर के साथ कभी भी अटैच किया जा सकता है और यह आपकी साधारण व्हील चेयर को भी ऑटोमेटिक बना देगा। इसे कंट्रोल करने के लिए आपके हाथ में एक रिस्ट बैंड होगा जिसे अलग अलग तरह से टैप करके आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। SLJ 900/32। आपने अपने शहरों में ब्रिज और फ्लाईओवर बनते तो देखे ही होंगे और आप भी जानते हैं कि कितना लंबा काम है। साथ ही इस वजह से कई महीनों तक शहर की कुछ सड़कें बंद कर दी जाती हैं। ब्रिज बनने तक सारा दिन ट्रैफिक आपका पीछा नहीं छोड़ता और ट्रैफिक में फंसा हर आदमी अपने अपने ईश्वर से यही सवाल पूछ रहा होता है कि ना जाने कम वक्त कब बनकर तैयार होगा। ऐसी परेशानियों को कम करने के लिए बनाई गई है SLJ 900 क्रेन, जिसने कंस्ट्रक्शन के तरीके को ही बदल कर रख दिया है। इस क्रेन की मदद से पहले से बनकर तैयार हिस्सों को पिलर्स के ऊपर रखा जाता है, जो इस काम को बहुत आसान कर देती है। इस 500 टन की मशीन को एक चाइनीज कंपनी बीजिंग वो जॉइंट मशीनरी कंपनी ने बनाया है और इसके काम करने का तरीका काफी सिंपल है। मशीन की आगे की आर्म्स जाकर पहले सामने वाले पिलर पर खुद को सेट कर लेती है, जिसके बाद बाकी के सेगमेंट को धीरे धीरे अपनी सही जगह पर लाया जाता है और ड्रॉप करने के बाद अच्छे से जोड़ा जाता है। फिर यह मशीन अब इस नए बने हिस्से पर ही चलकर आगे के हिस्से को बनाने के काम में लग जाती है। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। अगर दुनिया की सबसे अमेजिंग मशीन्स की बात हो और लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर का जिक्र ना आए तो नाइंसाफी होगी। ये दुनिया की सबसे बड़ी मशीन है और इसका इस्तेमाल क्वांटम फिजिक्स के गहरे राजों से पर्दा उठाने के लिए किया जाता है। ये एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है जिसमें दो पार्टिकल्स को एक 27 किलोमीटर लंबी ट्यूब में दो तरफ से डाला जाता है और फिर मैग्नेट्स की मदद से उन पार्टिकल्स की रफ्तार तब तक बढ़ाई जाती है जब तक कि वो पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराकर टूट ना जाएं। ये फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि एक ही पार्टिकल 200 से भी ज्यादा हिस्सों में टूट पड़ता है। इस मशीन को बनाने में $9 बिलियन की लागत आई थी, जिसके लिए 100 से ज्यादा देशों को आगे आकर इसे फंड करना पड़ा। ये वही मशीन है जिसने 2012 में गॉड पार्टिकल के नाम से मशहूर हिग्स बोसॉन नाम के एक नए पार्टिकल की भी खोज की थी, जिसके लिए अगले ही साल पीटर हिग्स को नोबेल प्राइज दिया गया था। तो दोस्तों, ये थी कुछ मशीनें जो अपने आप में कमाल हैं और हमें रोज एकदम भविष्य की ओर लेकर आगे बढ़ रही हैं। इन सब में से आप किसके बारे में सुनकर सबसे ज्यादा उत्साहित हुए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी दबाएं।